हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इससे पहले हाउ टू स्पीक इंग्लिश के ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जा करके ज़रूर देखिए। उन वीडियोज़ में हमने थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी बात किया था। आपने बहुत सारे टीचर से सुना होगा कि अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बताया होगा कि सोचना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे। हम तो हिंदी बोलने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा मराठी होगी, पंजाबी होगी, बंगाली होगी, हमारी हिंदी है, किसी की उर्दू है। वो कैसे इंग्लिश में सोच सकता है? लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। हमें इंग्लिश में सोचना है। कैसे, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। आज हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें इंग्लिश में सोचने के लिए, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो गौर से सुनें। इंग्लिश में सोचने के लिए आपको सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड को समझने से पहले आप पहले कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को समझो। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो होश में होता है। उस बंदे को पता है हमें क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। और अनकॉन्शियस वो होता है जो बेहोश होता है, उसे पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं अनकॉन्शियस की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सबके पास एक कॉन्शियस माइंड है, आई बिलीव। तो आपके पास जो कॉन्शियस माइंड है, उस कॉन्शियस माइंड से आप कोई भी चीज़ सीखते हो और सीखने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाती है और उसके बाद वो दिमाग अपने आप एक्ट करता है ज़रूरत होने पे। उस चीज़ को हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो यानी कि सब कॉन्शियस माइंड, जिस तरीके से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो शुरू में हमें सीखना पड़ता है कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है और ये वगैरह वगैरह, ये एक्सीलरेटर है। जब ये 10-15 दिन में जब हम ट्रेन हो जाते हैं, जब हम अच्छे से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो ये दिमाग में स्टोर कर जाता है। फिर हमें गाड़ी चलाते वक्त देखना नहीं पड़ता है कि हाँ ब्रेक किधर है, ब्रेक लगाना है, गियर किधर है और क्लच किधर है, एक्सीलरेटर किधर है। हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें अपने आप होती रहती है। वो कैसे होता है? वो सब कॉन्शियस माइंड हमारा इतना ट्रेन हो जाता है कि वो अपने आप चीज़ों को करने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ें को रटते हो, याद करते हो। जैसे कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो श्लोकास पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने वालों में से मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नमाज़ कभी कभी मैं पढ़ते वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन जहन मेरा कहीं और रहता है और नमाज में कुछ गलती भी नहीं होती है। मैं पूरा नमाज एकदम बिल्कुल 100% सही पढ़ता हूँ। ये कैसे होता है? ये सब कॉन्शियस माइंड हमारा, जबकि अरबी हमारी मातृभाषा है नहीं, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, फिर अरबी कैसे ऑटोमेटिक निकलता रहता है? रोज पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग इतना ट्रेन हो जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड वो ज़रूरत पड़ने पे कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, कहाँ पे सुभान रब्बी अल आला पढ़ना है, कहाँ पे सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ना है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। क्या प्रोसेस है ये? हमें इस सब कॉन्शियस माइंड की ताकत को समझना है। अगर हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हैं तो बिलीव मी, इंग्लिश तो ऐसे ही निकलेगा जैसे कि आपसे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती है, एकदम ऐसे ही होगा। तो अब ये होगा कैसे? इसके लिए मैं सिर्फ 3 प्रोसेस बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोसेस। सबसे पहले आपके सब कॉन्शियस माइंड को आपको बताना है कि हमें क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जिस तरीके से गाड़ी चलाते वक्त सबसे पहले आप ये तय करते हो कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है, ये आपके माइंड को पता होना चाहिए। फिर आपका माइंड आपको उस दिशा की ओर ले जाएगा। दूसरा, आपको इसमें खुशी होनी चाहिए। जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और अगर एक आध स्टेप्स अगर हम कर लेते हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं हम उस चीज़ में, तो हमें खुशी होती है।
इसी तरीके से इंग्लिश जब आप बोलते हैं, जब आप एक वर्ड्स याद करते हैं, जब आप कुछ वर्ड्स याद करते हैं, जब आप कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, जब आप किसी से बात कर लेते हैं अगर 2-4 सेंटेंसेस इंग्लिश में, तो आपको खुशी होनी चाहिए। ये इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। थर्ड, आपको दर्द होना चाहिए। जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको दर्द होना चाहिए। मैं आपको नेगेटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसी जगह पे हैं तो क्या फ़ायदा, फिर आपका जो गोल है, जो लक्ष्य था, फिर उसको अचीव कैसे करेंगे। इसलिए आपको दर्द होना चाहिए, आपको ये इस चीज़ का गम होना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टेप्स फॉलो कैसे करना है, कैसे हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, कैसे हमें उसको बताना है कि आप ऐसे करो और ऐसे मत करो। यानी जैसे गाड़ी चलाते वक्त आपको एक इंस्ट्रक्टर आता है, वो बताता है ये करो, ये ऐसे मत करो, ऐसे करो। ठीक इसी तरीके से मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रांसलेशंस के प्रोसेस को आप छोड़ दो। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। मैं इसके लिए अलग से आपको ग्रामर ट्रांसलेशन की क्लास में बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को आप छोड़ दो, और कभी कभी तो आपकी इंग्लिश काफ़ी फ़नी हो जाएगी ट्रांसलेशन की वजह से। एक मूवी है अजय देवगन की, बोल बच्चन, अगर आपने देखी होगी तो उसमें अजय देवगन को इंग्लिश से बहुत प्यार होता है। तो आपको इंग्लिश से ऐसा प्यार नहीं करना है कि आपकी इंग्लिश एकदम फ़नी हो जाए और लोग सुन करके और मजाक उड़ाए। तो कभी कभी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे हम गांव में बोलते हैं जग बढ़ा दो, तो बढ़ाने की इंग्लिश होती है इंक्रीज। हम बोलते हैं इंक्रीज द जग, ये बहुत फ़नी हो जाएगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप जहाँ पे भी रह रहे हो उस सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, उस सब को आप इंग्लिश में नाम लेना उसका शुरू कर दो। जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारे सामने है, जैसे फ़ैन है, वाइट बोर्ड है, टेलीविज़न है, प्लग है, वगैरह वगैरह, इस तरह की वॉच है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। आप उसकी नेम यानी उसका नाम लेना शुरू कर दो इंग्लिश में। अगर कोई वर्ड जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आ रही है तो आप एक डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, एक अच्छी सी डिक्शनरी, इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए। फिर इंग्लिश टू हिंदी अगर होगा तो फिर आपकी जो सोच है वो फिर हिंदी की तरफ चली जाएगी, फिर वो ट्रांसलेशन वर्जन शुरू हो जाएगा। अगर अब जब भी नाम लोगे आप फैन, आप फैन नहीं बोलोगे, जैसे वॉच, वाच नहीं बोलोगे, ठीक है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ क्लियर होना चाहिए। अगर आप जब ऑब्जेक्ट्स का नेम बोलोगे तो आप साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दोगे, तो आपके वर्ड्स भी क्लियर हो रहे हैं, और आपका प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग से आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स और उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग्स आपके दिमाग को ट्रेन करता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा। अगला स्टेप्स आपका होगा कि उन वर्ड्स को आप सेंटेंस में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। शुरुआत में आप उस वर्ड्स को आप सिंपल सेंटेंसेस में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे दिस फैन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, दिस फैन इज़ ब्राउन, द कलर ऑफ दिस स्क्रीन इज़ ब्लैक, दिस इज़ वाइट बोर्ड, we use black marker on this whiteboard, sometimes we also use red marker, etc etc. Next है activity. See, activity plays very important role in our spoken English process. तो activity हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें करना है। जैसे कि हम क्लासेस में करते हैं, क्लासेस में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पॉसिबल है क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, रोज़ करते हैं, जीडी डिबेट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप क्या करेंगे। किसी भी एक टॉपिक पे आप डिस्कशंस करें। जैसे अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये एक टॉपिक है।
अगर आपको पता है तो आप इस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दें। आप एक सिंपल सा कोई टॉपिक ले, आप मोबाइल फ़ोन ले लें, स्मार्टफोन ले लें, आप सोशल मीडिया ले लें, आप कोई सा भी टॉपिक ले लें जिसके बारे में आपको पता है। अब आप उसके बारे में बातें करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है डिस्कशंस करें। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी टॉपिक पे डिबेट करें, एक बंदा उसके फेवर में बोले, दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट में बोले। जैसे कि आपने अभी स्मार्टफोन टॉपिक लिया, स्मार्टफोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक सिर्फ और सिर्फ उसके एडवांटेजेस बोलेगा और दूसरा उसके डिसएडवांटेजेस बोलेगा। इस तरीके से आपके जो दिमाग में है वो थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, नए नए पॉइंट्स आते रहेंगे और आप उसको इंग्लिश में ही सोच के बोलेंगे। तीसरा तरीका है आपका जैम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैम कोई भी एक टॉपिक, सिंपल टॉपिक, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया इंग्लिश, और आपको इंग्लिश के ऊपर 1 मिनट में इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश बताना है। तो आपको सोचना नहीं कि सेंटेंस क्या सही है, क्या गलत है, ग्रामर किधर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ बोलते रहना है। क्या बोलना है, इसका कंटेंट क्या होगा, कितना पावरफुल कंटेंट है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड पे ध्यान देना है कि 1 मिनट में आप कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। फोर्थ है रोल प्ले। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप रोल प्ले कर सकते हैं। एक बंदा रोल प्ले करेगा वो कस्टमर्स का, दूसरा बंदा शॉपकीपर्स का। फिर उसके बाद हमें ओपन कॉन्वर्सेशन करना है। ओपन कॉन्वर्सेशन क्या करना है, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट में आपको इंटरव्यू सेशंस। कभी कभी आप इंटरव्यू लेना शुरू करो एक दूसरे की, यानी आप एक दूसरे की इंटरव्यू, उसके पर्सनल क्वेश्चंस, उसके प्रोफेशनल क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है वो पूछने शुरू करो और सामने वाला बंदा उसके जवाब देना शुरू करेगा। संडे है, छुट्टी है, तो आप लीजर टाइम में अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो। आप मूवी देखो, आप गाने सुनो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उसको एंजॉय करो। तो मैंने आपको उन 3 में से सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमें अपने माइंड को बताना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कैसे उसको अचीव करना है। वो सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सेकंड है कि हमें उस प्रोसेस में खुश होना है, और थर्ड है कि हमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है तो हमें इस बात का दर्द होना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास पार्टनर नहीं है, हम क्या करें, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं किससे बात करूं। मेरे पास तो ऐसे दोस्त हैं जो हिंदी में बात करते हैं, अगर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी तो वो मुझे डीमोटिवेट कर देते हैं। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि कुछ दिन के लिए आप उन दोस्तों से दूरी बना करके रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे आप दुश्मनी मोल ले लो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप बाहर जा कर के किसी भी चौराहे पे बैठ करके गप्पे लड़ाने से कंपटीशन की तैयारी नहीं होगी, ऐसे आप कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आपको रूम बंद करके आपको स्टडी करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से आपको उन दोस्तों से, उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा जो आपकी खुशी और आपके गम में शरीक नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्टनर्स ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है कोई बात नहीं, सबसे अच्छी पार्टनर्स हमारे घर में हमारी माँ होती है। वो बहुत भोली होती है, बहुत सीधी होती है। अगर आप उनसे कुछ टाइम मांगेंगे वो ज़रूर देगी। उससे इंग्लिश में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मातृभाषा में बात करे, वो हिंदी में बात करे, वो बांग्ला में बात करे, वो किसी लैंग्वेज में बात करे, आप इंग्लिश में बात करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने हाँ और जो भी उनको बोलना है वो हिंदी में रिप्लाई करेगी। वो आप उनको बोलोगे मम्मा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मा गिव मी लंच। अगर मम्मी साथ नहीं देती है, मान लिया कि मम्मी साथ नहीं देती है, तो कोई भी आप एक छोटा बेबी उठा सकते हो, वो तो मना नहीं करेगा। बेचारा वो नादान, वो इनोसेंट, वो कैसे मना कर सकता है आपको। आप एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते। उस बेबी को देख करके उसकी तारीफ आप जितना मर्जी करना चाहे। ओ व्हाट्स योर नेम, ओ यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, डोंट क्राई, यू नो आई विल ब्रिंग यू अ चॉकलेट फॉर यू, डोंट क्राई, व्हाई आर यू क्राइंग, बाय द वे यू नो योर मॉम बीट यू, नो हु बीट्स यू, जस्ट टेल मी यू नो हु बीट्स यू। सो इस तरह के सेंटेंसेस आप बच्चों के सामने आप बोल सकते हो।
फिर आप बोलोगे कि मेरे घर में कोई बेबी ही नहीं है, मैं पड़ोसी का बच्चा ले नहीं सकता, वो देती नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दो। आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप बाहर, घर के बाहर झांको, आप बालकनी से थोड़ा बाहर निकलो। जो जा रहा है, जो आ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, आप उसको देख करके आप सेंटेंसेस बोलना शुरू करो। द कपल्स आर गोइंग, द कपल्स लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट, व्हाट आर दे डूइंग। आपको शर्म आती है, मान लेते आपको शर्म आती है सबसे, आप रूम बंद कर दो। चलो आप रूम बंद करो और आप आईने के सामने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप बात करो। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग लगेगा आपको, ये सब तरीका आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन बिलीव मी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, दिस विल वर्क, दिस विल रिजल्ट इन ए ह्यूज सक्सेस। और लास्ट में, अगर आपका दिन ख़त्म हो गया, अब आपके सोने का टाइम है, तो ऐसा तो है नहीं हमारे ब्रेन में कोई ऑन ऑफ स्विच तो लगा नहीं कि इधर स्विच ऑफ किया और नींद आ गई। तकिया पे सर रखने के बाद 2-4 मिनट का टाइम हमारे पास रहता है। उस टाइम पे हम सोचेंगे इंग्लिश में। क्या सोचेंगे? उस दिन के बारे में सोचेंगे कि आपने क्या किया। ओह, आई मेट हर, शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल टुडे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। टुमारो आई एम प्लानिंग टू गो टू देयर, I will visit there in shopping mall. I want to buy some new suit for me. I want to buy a jeans for me. और ये सोचते सोचते आपकी नींद आ जाती है और पता चला कि आप सपने में भी इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप सपने में भी इंग्लिश बोल रहे हो। क्या बात। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2021 में आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपने वो तरीके भी ज़रूर मेंशन करें जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल किए हों। आप वो तरीके ज़रूर बताएं, वो यूनिक तरीके भी हमसे शेयर करें ताकि वो हमें और हमारे स्टूडेंट्स को और इससे फ़ायदा हो। और अगर आप ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन सा तरीका आपको बिल्कुल नया लगा हो, जो आप यूज़ करने वाले हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए, आप इसके बारे में भी ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके से नई नई वीडियो बनाने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप में से कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।